प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आपके अपने इस प्यारे से YouTube चैनल जो है स्टडी भारत आर्ट्स। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, कल हम लोगों ने इंग्लिश के CUT के लिए केवल 25 प्रश्न किए। तो उन 25 प्रश्नों के बाद जो 25 प्रश्न आप लोग के बचे थे आज हम उन्हें करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आज उन 25 प्रश्नों के। तो इससे पहले प्यारे बच्चों एक बार आप लोग अपने इस प्यारे से YouTube चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जो है आपका क्या स्टडी भारत आर्ट्स, अपने इस प्यारे से आर्ट्स के चैनल को एक बार आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। उन सभी मित्रों तक इस लिंक को शेयर कर दीजिए जो भी आर्ट्स से पढ़ाई करते हैं या जिनका भी बोर्ड एग्ज़ाम में आर्ट्स सब्जेक्ट है, ताकि उनको यहाँ से लाभ मिल सके। जो आपके नोट्स हैं, PDF नोट्स, ये भी यहाँ पे मिलते हैं फ्री में, और क्लास के लेक्चर भी, तो उन सभी की सहायता हो सके। कल हम लोगों ने देखा था प्यारे बच्चों इंग्लिश के 25 बेहतरीन प्रश्न जो कि आपके CUT के लिए होने वाले हैं इंपॉर्टेंट, और आज हम इसी क्रम में बढ़ेंगे आगे और आज हम देखेंगे 25 और, यानी कि लगभग 50 प्रश्न हो जाएंगे हमारे। तो ये कल के प्रश्न है जो आप देख रहे हैं, कल मैंने जो पढ़ाए थे आप लोगों को, तो हम 25 प्रश्नों तक कल हम लोगों ने कर लिया था। आप देख सकते हैं ये प्रश्न कल कराए गए थे आप लोगों को। तो हम आज इन प्रश्नों के आगे करने वाले हैं। आज का जो प्रश्न होगा आपका वो इन प्रश्नों से आगे का होगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे और देखते हैं आज के जो 25 से आगे प्रश्न हैं उनको, ठीक है। सभी लोग तैयार हैं आज के प्रश्नों के लिए? आज का प्रश्न आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोग इन प्रश्नों का एकदम अच्छे से आंसर दीजिएगा। ये थे कल तक के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न, और आज हम लोग देखेंगे इससे आगे के आज के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे 25 महत्वपूर्ण प्रश्न जो होने वाले हैं और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आप लोगों के लिए, यानी कि हम देखेंगे और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो होने वाले हैं आप लोग के एग्ज़ाम के लिए। तो सभी लोग तैयार हैं? शुरू किया जाए। चलिए जी शुरू करते हैं आज के सेशन को, बढ़ते हैं आगे। चलिए जी, कल मैंने आप लोग को ये एक मोटिवेशनल लाइन बताया था कि समय न लगाओ ये तय करने में कि आपको क्या करना है, नहीं तो समय जो है ना वो तय कर देगा कि आपका क्या करना है। तो किसी भी चीज़ के लिए अगर आप सोच रहे हैं ना तो उसको कीजिए, इंतज़ार मत कीजिए कि नहीं होगा तब करेंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, नहीं, आप खुद कीजिए और आगे बढ़िए। क्योंकि जब तक आप करेंगे नहीं ना चीज़ें होंगी नहीं। तो आपको ये तय करना है, तो आपको तय करके ही आगे बढ़ना है। चलिए बढ़ते हैं हम भी आगे और स्टार्ट करते हैं आज के प्रश्नों का सिलसिला। तो सभी लोग तैयार हैं ना? चलिए जी शुरू करते हैं आज के प्रश्न। तो आप देख सकते हैं यहाँ 26वां प्रश्न, पिक आउट द मोस्ट इफेक्टिव वर्ड्स फ्रॉम द गिवन वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक टू मेक द सेंटेंस मीनिंगफुल कम्प्लीटली। यहाँ से आपको एक शब्द उठाने हैं और उस शब्द को उठा करके आपको इन जो फिल इन द ब्लैंक्स है यहाँ पे भर करके आपको क्या बनाना है, एक सुटेबल सेंटेंस। जो सेंटेंस आपका होना चाहिए वो अच्छा होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा आप देख सकते हैं, सक्सेस इन दिस एग्जामिनेशन डिपेंड्स हार्ड वर्क अलोन एट ओवर फार ऑन। तो हम देखेंगे डी इज़ द राइट आंसर। यहाँ पे क्या होगा भैया, यहाँ पे होगा ऑन, यानी डी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। क्लियर है सभी को? चलो जी बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका ये रहा, ठीक है। चलिए अगर हम देखेंगे, ही पास्ड एग्जामिनेशन इन द फर्स्ट क्लास बिकॉज ही वाज, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, ही was hard working for it, worked hardly for it, hard worked hard for it, had worked hard for it, was working hard for it। यहाँ पे क्या सही होगा? तो आप देखेंगे had worked hard for it, ये जो आपका C ऑप्शन है, C इज द राइट आंसर, ठीक है बच्चा। यही C आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि C इज द क्या है, राइट आंसर। क्लियर है जी सभी को? क्लियर है ना? तो चलिए अगला प्रश्न देखिए जी, 28वां प्रश्न, इफ़ यू स्मगल्ड गुड्स इनटू द कंट्री दे मे बी बाय द कस्टम अथॉरिटी। अब यहाँ पे अगर हम स्मगल करते हैं जो गुड्स हैं, यानी कि जो भी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे कानून के खिलाफ है, हम उन्हें स्मगल कर रहे हैं, तो क्या होगा, पोजेस्ड, पनिश्ड, कॉन्फिकेटेड, फाइंड। तो यहाँ पे हम देखेंगे जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, वो होगा
सोफिस्टिकेटेड, ठीक है ना, सी इज द राइट आंसर। जो यहाँ पे जाएगा वो सी आपका आंसर होगा, ठीक है, तो सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपका देखिए जी, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा 29वां। मैन डज नॉट लिव बाई अलोन। लिव बाई अलोन यानी कि किस चीज़ के बिना मैन नहीं रह सकता? फूड, ब्रेड, मील, डाइट। देखिए फूड जो भोजन है रोटी ही है, मील ही है, डाइट ही है, तो हम कहाँ मैन डज नॉट लिव बाई अलोन, किसके? ब्रेड। एक मिनट, देखिए तो हम कह सकते हैं यहाँ पे बी इज द राइट आंसर, ठीक है, सुटेबल होगा बी, ठीक है, बी इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न आपका सभी को दिख रहा है ना अच्छे से? चलिए, द नन कोऑपरेटिव एटीट्यूड ऑफ द मेंबर्स कैन ओनली फिल इन द ब्लैंक्स द इमेज ऑफ द सोसाइटी। जो नन कोऑपरेटिव है उनकी बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, नन कोऑपरेटिव। तो नन कोऑपरेटिव में क्या आएंगे एक बार बताइए सभी लोग? तो यहाँ देखिए इसमें ओनली स्पॉइल द इमेज ऑफ द सोसाइटी। स्पॉइल मतलब खराब करना, ठीक है ना, स्पॉइल मतलब क्या होता है? खराब करना। तो ये लोग क्या करते हैं? खराब करते हैं किसको? इमेज ऑफ द सोसाइटी को। बी इज द राइट आंसर। समझिएगा थोड़ा सा मिस्टेक है ना, बी। अभी क्या है कि बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न 31वां। आई डिड नॉट हैव मच, जस्ट 2 स्मॉल बैग। आई डिड नॉट हैव एक्सपेंसेस, इंफॉर्मेशन, लगेज, वर्क। देखिए लगेज यहाँ पे आप देखेंगे तो लगेज, क्योंकि वहाँ पे क्या किया जा रहा है, आप देख रहे हैं कि 2 स्मॉल बैग, तो बैग मतलब क्या हुआ? लगेज हुआ, तो लगेज के रूप में यहाँ पे बात की जा रही है, तो सी इज द राइट आंसर। आप देख सकते हैं कि सी आपका यहाँ पे सही जवाब होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न 32वां प्रश्न। ए नाउन दैट नेम ए ग्रुप ऑफ पीपुल, एनिमल और थिंग आर कॉल्ड नाउन। जब हम किसी, देखिए नाउन कह रहा है कि ग्रुप ऑफ पीपुल, एनिमल या थिंग, जब ग्रुप की बात हम करते हैं तो किस नाउन की बात करते हैं? एब्स्ट्रैक्ट, कॉमन, एब्स्ट्रैक्ट, कलेक्टिव, प्रॉपर, काउंटेबल। देखिए जो हमारे इसमें आएंगे आप देखेंगे इसके अंतर्गत कि इसके अंतर्गत हमारे कलेक्टिव, जो कलेक्शन ऑफ थिंग्स होगा वो आएंगे इसमें, ठीक है, यानी कि बी इज द राइट आंसर, ठीक है भैया, बी इज द राइट आंसर। बी यहाँ पे आपका सही होगा, कलेक्टिव नाउन। नाउन की आप लोग परिभाषा पढ़े होंगे, ठीक है। अगला देखिए, यहाँ अभी आपको 30 से 40 के बीच में नाउन के ही क्वेश्चन मिलेंगे, 30 से 40 के बीच में आपको नाउन के ही क्वेश्चन मिलेंगे। तो यहाँ देखिए, नाउन हैव नो फिजिकल एक्सिस्टेंस। ऐसा नाउन जिसकी कोई भी भौतिक अवस्था नहीं है या भौतिक उपलब्धि नहीं है। दे रिफर्स टू द इमोशन, आइडिया और कॉन्सेप्ट। तो कहाँ पे आइडिया, इमोशन, कॉन्सेप्ट की बात की जाती है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। आप लोग अगर नाउन पढ़े होंगे डिटेल में तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत इसकी बात की जाती है, ठीक है ना, किसकी? एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत इमोशन, आइडिया या कॉन्सेप्ट की बात की जाती है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं डी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ डी इज द राइट आंसर। क्लियर है जी? चलिए अगला प्रश्न, अगला देखिए, वी हैव नो फिल इन द ब्लैंक्स नॉट इवन ए बेड और ए टेबल। बेड और ए टेबल हमारे पास नहीं है क्या? जैसे यहाँ क्या होगा इनमें से? इवन ए बेड और ए टेबल, ना ही एक बिस्तर है, मतलब कि बेड है, चारपाई, ना ही हमारे पास टेबल है। चेयर, फॉर्चून, जॉब, प्रोग्रेस। तो क्या होगा यहाँ पे? फर्नीचर। तो फर्नीचर देखिए, तो एक मिनट, हमारे पास क्या नहीं है? तो देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे कि हमारे पास चेयर, फर्नीचर, जॉब या हमारे पास प्रोग्रेस। तो फर्नीचर नहीं है ना, फर्नीचर में ही तो बेड और टेबल आते हैं, तो फर्नीचर नहीं है। बी इज द राइट आंसर, ठीक है, बी इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न जी, 35वां प्रश्न। अगला देखिए, आई डोंट थिंक अन विल गेट द जॉब शी हैज नॉट गेट इनफ। इनफ क्या है? इनफ इंफॉर्मेशन, एक्सपीरियंस, वर्क या लगेज।
लगेज का कोई मतलब नहीं है, वर्क का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अभी जा रहे हैं जॉब के लिए। इन्फॉर्मेशन या एक्सपीरियंस, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक्सपीरियंस चाहिए, है ना, क्योंकि एक्सपीरियंस जितना ज़्यादा रहता है वर्क में उतनी ही आसानी होती है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि क्या चाहिए, एक्सपीरियंस। ठीक है भैया, एक्सपीरियंस यानी बी इज़ द राइट आंसर। क्लियर है जी। चलो आगे बढ़ते हैं जी। अगला प्रश्न, अगला देखिए जी। कार्लास इंग्लिश इज वेरी बैड, सी मस्ट मेक। अब देखिए इंग्लिश बहुत बेकार है इनकी। प्रोग्रेस, एक्सपीरियंस, परमिशन, हेयर। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि किसी भी शब्द का कोई सुटेबल नहीं मिला। हाँ, प्रोग्रेस कर सकते हैं कि बुरा है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, प्रोग्रेस करने की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, यानी ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो आगे चलते हैं जी। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, जॉर्ज इज ए अनएम्प्लॉयड, ही इज लुकिंग फॉर ए क्या, जॉब। भाई अनएम्प्लॉयड है तो जॉब ही तो खोजेंगे ना, सीधे सिंपल। वो क्या है कि उनके पास नौकरी नहीं है, बेरोजगार हैं, तो बेरोजगार हैं तो क्या, रोजगार ढूंढेंगे। रोजगार ढूंढने में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जॉब, सीधे सीधे लिखा है जॉब, तो जॉब इज द राइट आंसर। या वर्क भी ढूंढ सकते हैं, है ना, लेकिन यहाँ सुटेबल क्या होगा, इज लुकिंग फॉर ए जॉब, वर्क नहीं, परमिशन, हेयर, तो जॉब इज द डी इज द राइट आंसर। सुटेबल आंसर देना है ना। अगला 37-38, द क्राउड वाज ऑन द मेन स्ट्रीट, विच वर्ड इज कलेक्टिव नाउन। क्राउड, यहाँ देखिए क्राउड मतलब क्या हुआ, भीड़, लोगों का समूह। अभी बात हुआ था आप लोगों से, अभी बात हुआ था ना कि जो लोग होते हैं इकट्ठा होते हैं वही। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं क्राउड, है ना, तो जब भी क्राउड आ गया तो यही क्या होगा, क्राउड मतलब भीड़ होता है। अब यहाँ पे मेन थोड़ी ना है, आन थोड़ी ना है, और स्ट्रीट थोड़ी ना है, स्ट्रीट मतलब सड़क होता है, तो यहाँ पे क्राउड हो गया, ये इज द राइट आंसर। ठीक है जी, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, ये रहा, डायरेक्शन। अब देखिए 39-40 के लिए ये जो भी चीज़ें हैं वो 39-40 के लिए हैं। क्या करना है, सेलेक्ट द आंसर चॉइस दैट द आइडेंटिफाई द नाउन, नाउन ही आइडेंटिफाई करना है। द ट्रोजन्स रॉस डिसीजन टू एक्सेप्ट द वुडन हॉर्स लेड टू देयर डिस्ट्रक्शन। ठीक है, यहाँ क्या है आपके नाउन के रूप में, आपके नाउन के रूप में क्या है, डिस्ट्रक्शन। देखिए डिस्ट्रक्शन जो है यहाँ पे, देयर डिस्ट्रक्शन एक्सेप्टेंस लेड, ये आप देख सकते हैं बी इज द राइट आंसर। ठीक है ना, बी इज द राइट आंसर। डिस्ट्रक्शन यहाँ पे आपके आंसर के रूप में आएगा। ठीक है, अगला प्रश्न जी 40वां, आपने 39वां और 40वां देखा था, दोनों के लिए यहाँ पे दिए गए थे गाइडलाइन। टू सिसाइज ए फॉरेन एम्बेसी एंड इट इनहेबिटेंट्स इट्स फ्लैग्रेंट डिसरिग्रेड फॉर डिप्लोमेटिक न्यूट्रलिटी, फाइंड द नाउन इन दिस सेंटेंस। पूछ रहा है कि इसमें कौन सा नाउन है, सिसाइज है, इट है, फ्लैग्रेंट है या न्यूट्रलिटी। तो यहाँ न्यूट्रलिटी उदासीनता, मतलब कि किसी के लिए वो क्या है कि हम कह सकते हैं किसी के लिए आश्रित नहीं है, वो दोनों तरफ से क्या है, उदासीन व्यवहार कर रहे हैं। ठीक है ना, कहते हैं ना एकदम न्यूट्रल है, न इससे मतलब है न उससे मतलब है, ये एकदम दोनों की तरफ से फ्री चल रहे हैं। अब देखिए 41 से आपके 50 तक के प्रश्न जो है उसमें आपको शब्दों के आधार पे आंसर देने हैं। देखिए ध्यान से देख लीजिए, रिप्लेस द वर्ड इन द ब्रैकेट, ये जो ब्रैकेट में वर्ड दिया इसको रिप्लेस करना है करेक्ट पर्सनल प्रोनाउन से। नोट दैट द शूज इज द पर्सन स्पीकिंग, द फिल इन द ब्लैंक्स मीन्स दैट यू आर आस्क्ड ए क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्या है, सू को बदलना है, किससे बदलेंगे, प्रोनाउन के रूप में किससे बदलेंगे, माई नेम इज सू, आई एम, ये क्या है, इंग्लिश, एंड दिस इज माई फैमिली। ठीक है ना, तो अब देखिए सू, अब ये क्या है, यहाँ पे क्या होगा यही आपको आंसर के रूप में देखना है। तो सीधे सीधे देखिए यहाँ पे क्या आप देख रहे हैं, आई के रूप में, आई इज द आंसर। ठीक है ना, आई इज द आंसर जो सू के जगह पे जाएगा, क्योंकि बार बार हम नाम नहीं लेंगे। हम क्या करते हैं, प्रोनाउन का मतलब ही क्या होता है, ए वर्ड विच इज यूज इन द प्लेस ऑफ नाउन। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न, माई मॉम्स नेम इज एग्नी, एग्नी इज फ्रॉम जर्मनी। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी हम देखेंगे ए ही होगा, सी इज फ्रॉम जर्मनी। ठीक है ना, तो यहाँ पे भी हम कह लेंगे कि ए इज द राइट आंसर, सी इज
फ्रॉम जर्मनी। ये इज द राइट आंसर। क्लियर है भाई? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे ये रहा भैया। बॉब इज माई डैड इज ए राइटर। बॉब मेरे पिता हैं और वो क्या है? वह एक लेखक है। किस प्रकार के लेखक? ही इज, यहाँ क्या आएगा? ओह सॉरी, ठीक है। बॉब इज माई डैड इज ए राइटर। बॉब मेरे पिता हैं और वह क्या है? वह एक लेखक है। ही यानी ही इज अ राइटर। यहाँ पे क्या आ जाएगा? ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो अगला प्रश्न जी। ऑन द लेफ्ट यू कैन सी सीमंस इज माई ब्रदर। आप देख रहे हैं कि देखिए लेफ्ट में जो है सीमंस के, वो क्या है? मेरे ब्रदर है। तो ही क्या है? ही, वह मेरे भाई हैं। ठीक है, ही इज माई ब्रदर, यानी ए इज द राइट आंसर। ठीक है भैया, ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न जी। विच पॉजेसिव प्रोनाउन इन द सेंटेंस आई प्लेड गिटार बट माई ब्रदर प्लेड हिज पियानो। यहाँ पॉजेसिव प्रोनाउन पूछ रहा है कि कौन सा होगा। देखिए ध्यान से देखिएगा, माई, देयर, माई, हिज, ये माई दो बार आ गया है, आई होगा यहाँ पे। ठीक है ना, इसको आई कर लेते हैं, आई नहीं इसको आई कर लेते हैं। ये आई मान लीजिए, आई, देयर, माई, हिज, तो हिज होगा। ठीक है, हिज होगा यहाँ पे, आप देख सकते हैं कि हिज पियानो। ठीक है ना, तो डी इज द राइट आंसर। ठीक है, डी इज द राइट आंसर। अगला भैया 46। आवर डॉग इज ए गर्ल, जूडी इज 2 ईयर ओल्ड। हमारी जो मतलब कुतिया है वो क्या है? लड़की है। मतलब जो भी डॉग है वो क्या है? गर्ल है, फीमेल है। और फीमेल है ये कितने साल की है? 2 साल की। कहाँ गया? 2 साल की। तो जब भी फीमेल होते हैं, फीमेल के लिए क्या यूज किया जाता है? सी यूज किया जाता है भैया। क्या यूज किया जाता है? सी यूज किया जाएगा। चाहे जो भी फीमेल होगा उनके लिए सी आता है। ही, सी, इट, दे, ऐसे यूज किया जाता है। तो यहाँ पे हम कर लेंगे कि ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला देखिए। लिव इन कैंटरबरी, प्लूरल इसको बनाना है। देखिए दे, सी, ही, वी, क्या होगा? तो हम देखेंगे ये क्या हो जाएगा, ये भी ए के रूप में दे लिव इन कैंटरबरी। देखिए जी, ए इज द राइट आंसर। क्या हो गया? ए इज द राइट आंसर। क्लियर है भैया? चलो देखो, अगला है 48वां। इज नॉट फार फ्रॉम लंदन। ये क्या है? बहुत ज़्यादा दूर नहीं है लंदन। इट इज़ नॉट फार फ्रॉम लंदन। ठीक है ना, यानी कि यहाँ पे भी क्या होगा? ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, ये होगा ए के रूप में कि ये भी क्या है? बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। कहाँ से? लंदन से। अगला प्रश्न। माई ग्रैंड पेरेंट्स लिव इन लंदन, फिल इन द ब्लैंक्स, ऑफन कम एंड सी अस। मेरे माता पिता क्या है? लंदन में रहते हैं लेकिन अक्सर आया करते हैं। तो क्या होगा? दे ऑफन कम एंड सी अस। ये क्या होता है? वे अक्सर आते रहते हैं क्या? हमें देखने। ठीक है, कहीं आप बाहर रहते हैं तो माता पिता आते रहते हैं, तो वैसे ही। ठीक है, ए। अगला जी। व्हाट कैन टेल मी अबाउट योर फैमिली। क्या हमें आपके बारे में बता? व्हाट कैन यू, है ना, यू आ जाएगा। यहाँ पे हम देखेंगे व्हाट कैन यू, हिज करेंगे तो नहीं हो जाएगा, कैन हिज नहीं होगा, व्हाट कैन वी नहीं होगा, ही, टेल नहीं, तो यू क्या हो जाएगा? यू इज द राइट आंसर। ठीक है ना, यू। तो आप देखेंगे ये होगा यू। सही है जी। तो प्यारे बच्चों, ये थे आपके बेहतरीन प्रश्न जो आपके थे इंग्लिश पे आधारित। तो अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल जो है आपका क्या, स्टडी भारत 8, उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।